नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके चैनल पर राजस्थान के भूगोल में अपवाद तंत्र का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। और हम इसमें पढ़ रहे थे राजस्थान के अपवाद तंत्र में राजस्थान की नदियों को हमने परिभाषा पढ़ चुके थे। हम काकनी नदी पढ़ चुके हैं, कांतली पढ़ चुके हैं, हमने रूपनगढ़ नाला भी पढ़ी है। प्रत्येक नदी की अपनी अलग विशेषता और वो परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमें पढ़नी है, वो हमने रीड करनी है, वो हमें राइट करनी है। आज हम जिस नदी को पढ़ेंगे वो भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। और ये आंतरिक प्रवाह की नदी, क्योंकि हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ ही पढ़ रहे हैं। और ये आंतरिक प्रवाह की जो नदी है आज की हमारी, इस नदी का नाम है साबी नदी। आज हम जिस नदी को पढ़ेंगे वो कौन सी नदी है? साबी नदी। देखते हैं साबी नदी किस प्रकार राजस्थान के अंदर से बाहर तक भी जाती है। यहाँ से हमारे सामने जिस प्रकार प्रत्येक नदियों की अलग अलग मुख्य विशेषता थी, उसी प्रकार इस नदी की भी अपनी अलग से एक मुख्य विशेषता है। और वो अलग से एक मुख्य विशेषता ये है कि राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से बाहर तक जल ले जाती है। ऐसी करने वाली एकमात्र नदी है। प्रश्न उठता है, राजस्थान की वो एकमात्र नदी जो राजस्थान से निकलकर बाहर तक जाती है। वैसे तो बहुत है, लेकिन आंतरिक प्रवाह की एक ही है। और हमने एक और नदी पढ़ा था, उस नदी का नाम था कांतली नदी। वो राजस्थान से निकलती है आंतरिक प्रवाह की, और वो सबसे बड़ी नदी थी। हाँ, घग्गर है हमारी सबसे बड़ी नदी, लेकिन साबी नदी, किस प्रकार हम साबी नदी को पढ़ेंगे? देखो, पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों साबी नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थान जहाँ से नदी निकलती है उसी को उद्गम स्थान कहते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं एक और इधर पॉइंट बना के, नदी का अंतिम स्थान, अंत स्थान। नदी का अंत स्थान जहाँ नदी का अंत होता है। इसी प्रकार दोस्तों आप नोट्स बनाना, और एक बार नोट्स बनाना, फिर उन्हें रीड करते रहना और उन्हें राइट करते रहना। अपने आप ही जिस परीक्षा की दौर में आप गुजर रहे हो, जिस परीक्षा के दौर में आप जा रहे हो, वो बहुत आसान हो जाएगी मंजिल आपकी। तो साबी नदी का उद्गम स्थल सैफपुर, साबी, सैफपुर, सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी। अब ये सेवर की पहाड़ी दोस्तों जयपुर में पड़ती है। हम ये पढ़ते हैं कि ये सेवर की पहाड़ी तो जयपुर में, लेकिन भरतपुर में एक सेवर स्थान है। यहाँ सेवर पहाड़ी है, भरतपुर में सेवर स्थान है। उस सेवर स्थान में क्या है? उस सेवर स्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सन 1993 का। लेकिन सरसों जो मंडी है वो सुमेरपुर के अंदर है, सुमेरपुर पाली के अंदर पड़ता है। तो ये सेवर की पहाड़ी, और यहाँ से नदी निकलती है जयपुर से साबी। अब इसका अंत स्थान कहाँ पर है? अंत स्थान इसका है पाटौदी के पास में, पाटौदी के पास, और वो है नजफगढ़ झील। ये नदी जिसका निर्माण करती है वो है नजफगढ़ झील। नदी का अंत स्थल नजफगढ़ झील, और नदी निकलती है सेवर, जयपुर से। अब क्या है इसकी मुख्य विशेषता? नदी की मुख्य विशेषता क्या है? नदी की मुख्य विशेषता ये है कि ये नदी मुख्य नदी है किसकी जी? ये नदी मुख्य नदी है अलवर की। किसकी है दोस्तों? अलवर की है। जिस प्रकार हम घग्गर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि श्री गंगानगर की जो बड़ी बड़ी तहसीलें हैं उनमें से घग्गर गुजरती है। तो घग्गर गंगानगर हनुमानगढ़ की मुख्य हुई क्योंकि बड़ी बड़ी तहसीलों से गुजरती है। उसी प्रकार अलवर की बड़ी बड़ी तहसीलों से साबी नदी गुजरती है। तो साबी नदी मुख्य नदी किसकी हुई? अलवर की। अब इसके बहाव क्षेत्र में 2 जिले आते हैं। एक तो जहाँ से निकलती है गुरजी है, तो जयपुर से निकलती है, तो एक तो वो जयपुर हुआ।
दूसरा, ये मुख्य नदी किसकी है? सर ये तो मुख्य नदी अलवर की है, तो बिल्कुल राइट। तो दूसरा अलवर होगा और पहला कौन सा होगा? जयपुर, जहाँ से निकलती है। अब मित्रों देखो, एक मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक मैं मानचित्र बना देता हूँ। ये राज्य नदी यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। ये है आपकी वो पहाड़ी जिसका नाम है सेवर। लो जी, सेवर पहाड़ी गुरुजी, ये तो जयपुर में, बिल्कुल ये तो जयपुर में। अब जयपुर से नदी निकलती हुई ये गुड़गांव बहती हुई, गुड़गांव के पास में ये पाटौदी चली जाती है और पाटौदी में ये झील का निर्माण कर रही है, नजफगढ़ झील का निर्माण। अब ये नदी ये जा रही है टिक 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 टिक, ये नदी जा रही है टिक 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 टिक, ये नदी गई नजफगढ़ झील तक। अब ये नदी निकली जयपुर से, सेवर से। अब हम ये पढ़ेंगे जयपुर सेवर से निकली मुख्य नदी, तो गुरुजी ये तो अलवर की है, तो बिल्कुल। अब मुख्य नदी अलवर की कैसे है कि 1 पॉइंट, 0.2, 0.3 और ये 0.4 और ये 0.5। सर ये तो पॉइंट ही पॉइंट है। हाँ ये पॉइंट ही पॉइंट है। अब पहला पॉइंट क्या है? याद रखना एक छोटी सी इन पॉइंटों की ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि जोधा बाबा की मत्ती गई, बाबा जोधा था, मत्ती गई। जोधा होता है उसकी मत्ती ऐसे ही जाती है। जोधा से जोधपुरा सभ्यता। गुरुजी ये जोधपुरा सभ्यता तो जोधपुर में नहीं, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। अब ये पॉइंट जयपुर जोधपुरा सभ्यता का। गुरुजी फिर बाहर निकालो इसको। ये रहा जोधपुरा सभ्यता, मार्कर कौन सा लें? बदल लेते। ये रहा जोधपुरा सभ्यता, वो अच्छा चले जोधपुरा सभ्यता। गुरुजी ये क्यों जानी जाती है? ये चूहों के दांतों के लिए। गुरुजी चूहों के दांत मिले? हाँ ये चूहों के दांत मिले जी, इतने सुरक्षित हमने रखे हैं चूहों के दांत भी। ये तो जोधपुरा सभ्यता, ये पहला देखो ये पॉइंट जयपुर में पड़ती। दूसरा है कि जोधा बानसूर है जी। गुरुजी ये तो अलवर में है। हाँ अलवर की तहसील है बानसूर। और ये पॉइंट क्या है? फिर गुरुजी आपने बाबा बोला है तो बा का बह हटा दो, बहरोड है। बा का आ हटा दो और ये है बहरोड। गुरुजी बहरोड में तो भैंस से संबंधित कुछ है? हाँ जी है। मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र ही बहरोड के अंदर ही है। अब ये गुरुजी एक और तीसरा पॉइंट ये क्या है? ये है कि किशनगढ़ तहसील। किशनगढ़ तो गुरुजी अजमेर में नहीं जी, किशनगढ़ ये अलवर में भी है साबी नदी पर। और ये गुरुजी ये रहा पॉइंट, ऊपर निकालो इसको, ये है मंडावा, ये भी है। और एक ये ती ये रहा पॉइंट, इधर निकाल देता हूं, ये है तिजारा। तो सर ये बानसूर है, बहरोड है, किशनगढ़ है, ऊपर जाओ मंडावा है, तिजारा है, ये सारे अलवर में। हाँ ये अलवर की मुख्य तहसीलें हैं जो अलवर में इस नदी पर है, इसीलिए अलवर की मुख्य नदी कहलाती है। तो अलवर की मुख्य नदी और ये जोधपुरा सभ्यता, इस नदी पर एक और सभ्यता है। इससे पहले हमने नदी पढ़ी थी, उस नदी का नाम क्या था जिस पर 2 सभ्यताएं थी? कमेंट में लिख के बताना मेरे को। और इस पर तो एक ही सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा, और चूहे के दांतों के अवशेष यहाँ पर मिले। और ये सेवर से निकलती है और नजफगढ़ झील का निर्माण करती है। ये हमारी कौन सी नदी थी? ये हमारी वो नदी थी। इसके बारे में गुरुजी प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? ये पूछ लिया जाता है कि ये एकमात्र नदी है, लो एकमात्र लिख दूं मैं, ये एकमात्र नदी है जो राजस्थान से निकलती है, आंतरिक प्रवाह की एकमात्र है, ये लिख लेना पहले। राजस्थान की एकमात्र नदी राजस्थान की जो बाहर जल ले जाती है। बाहर कहाँ पर जी?
ये राजस्थान से भी बाहर जल ले जाती है। इसका नाम क्या है? साबी नदी। कहाँ से निकलती है? सेवर से निकलती है। एक छोटी सी ट्रिक है, आप इन्हें याद रखना। और मैं अभी बता देता हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी बताता हूँ वो छोटी सी ट्रिक कौन सी है। देखो, पहले आपकी नदी कौन सी है? साबी है। निकली कहाँ से? सेवर से। तो याद रखना, सेवा, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, और सभी को अनिवार्य है, सभी को ये अनिवार्य बताया जा रहा है कि सभी को सेवा करनी चाहिए। बूढ़े लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए, नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है कि सभी से साबी नदी सेवा करो, सेवर से निकली, नफरत मत करो। नजफगढ़ के अंदर जाके अंत हो गया, खासकर जयपुर वालों के लिए है। तो जयपुर से निकलती है, और बाकी इधर ये रहा जोधा बाबा की मत गई है, जोधा बाबा की मत गई है। ये नदी हमारी कौन सी थी? ये नदी हमारी साबी थी। और साबी नदी को आप अच्छे तरीके से पढ़ना, और बाकी काम मैं करूँगा। कमेंट करना और लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, सारे काम करना, पढ़ना भी, नोट्स भी बनाना। अगली नदी और है मित्रों, ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। हम पहली पढ़ चुके हैं काकनी, हम दूसरी पढ़ चुके हैं कांतली, हम तीसरी पढ़ चुके हैं कौन सी? रूपनगढ़ नाला। हम चौथी पढ़ चुके हैं कौन सी? साबी। आज हम पांचवी पढ़ेंगे, इसका नाम है मंथा, या इन्हें कहते हैं मेंथा। इससे पहले दोस्तों कमेंट के अंदर लिखना, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ एक, कि पांचवी जो नदी थी हमारी साबी, उस नदी को जयपुर में स्थानीय नाम से जाना जाता है। वो कौन सा स्थानीय नाम है? पांचवी नदी हमारी साबी थी। हाँ, हमने पांचवी नदी मंथा पढ़ा है। हाँ, वो चौथी थी। तो चौथी नदी हमने कौन सी पढ़ी थी? साबी पढ़ी थी। उसका जयपुर में स्थानीय नाम बताना आप कमेंट के अंदर लिखना। यदि नहीं आए तो भी पूछना, और अपने नोट्स के अंदर ये इतनी सी जगह खाली रखना, मैं करवाऊंगा आपको। हम पढ़ेंगे, उसका नाम है मंथा। अब लो जी, ये मंथा का उद्गम, ये मंथा का अंतछोर, ये रहा गुरुजी, ये तो उद्गम है। तो ये उद्गम, और ये है अंत छोर। गुरुजी, अंत छोर छार क्या होता है? ये अंतिम बिंदु जहाँ नदी विलुप्त हो रही है। अब बताइए, साबी नदी के झील का निर्माण कर रही है, वो नजफगढ़ का निर्माण कर रही है। तो ये नदी कौन सी है जी? मंथा। इसे हम कहते हैं मेंथा नदी, मंथा या मेंथा नदी। अब मेंथा नदी का उद्गम स्थल का है गुरुजी? मनोर का माथा खराब हो गया। ये है मनोर, ये भी नहीं चल रहा। ये है जी मनोर थाना से, मनोहर थाना, मनोर थाना की पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? मनोर थाना की पहाड़ी। सर ये तो जयपुर में पड़ती है, तो नदी जयपुर से ही निकलती है। देखो, नदी जयपुर से एक वो निकल रही है, वो कौन सी? साबी। एक जयपुर से ये निकल रही है जो मनोर थाना की पहाड़ी से निकल रही है, ये कौन सी है? मंथा। और इसका अंत छोर भी कौन सा है? सांभर झील। और ये सांभर झील भी पड़ती है जयपुर में। गुरुजी, ये सी नदी तो हमने पहली बार देखी है कि जहाँ से निकल रही है और उसी जिले में वो विलुप्त भी हो रही है। एक ही जिले में बहती है क्या? नहीं दोस्तों, ये बहती है 2 जिलों में। तो सर ये जयपुर में निकलकर जयपुर में कैसे जा रही है? देखो, घूमकर भी तो आ सकती है। पहले ये जयपुर से निकलती है, ये निकली जयपुर में एक जिला, और दूसरी नागौर में घूमती है, और फिर जयपुर में सांभर में गिरती है, तो सांभर जयपुर में हुआ। अभी देखो, ये मित्रों जयपुर और नागौर और सांभर का क्षेत्र
ये जयपुर में पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जी दोस्तों मनोहर थाना। ये मनोहर थाना जयपुर में है, मनोहर थाना। लो मनोहर थाना, मनोहर का माथा खराब हो गया और ये चला गया गोरों के पास में। ये नदी जा रही है, ये टिक 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 टिक, और ये गोरों के पास में तो नागौर में घूम रही है नदी। ये नागौर में नदी घूम रही है और फिर ये नदी आ रही है कहाँ पर घूमकर, इस झील में। इस झील का नाम है दोस्तों सांबर झील। तो जब नदी सांबर झील में गिर जाएगी तो वापस जयपुर में आ जाएगी, क्योंकि सांबर झील कहाँ है, जयपुर के अंदर। इसलिए ये नदी एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी जो जिस जिले से निकलती है दूसरे जिले में घूमकर आकर उसी जिले में सांबर झील में गिर जाती है। तो सांबर झील की जो मुख्य नदी है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि सांबर झील की मुख्य नदी कौन सी है, तो आप कौन सी नदी करोगे, आप सांबर झील की मुख्य नदी करोगे इसी नदी को। और इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है मंथा। बस इतना सा याद रखना, मनोहर था, उसका माथा खराब हुआ, वो गोरों से मिलने गया और गोरों ने उनको सांबर झील में धक्का दे दिया। आप मत देना किसी को, और आप किसी को मत देना। अगली नदी देखो, अब हम करेंगे आंतरिक प्रवाह की वो नदी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद भी नहीं रहती। क्या नाम है गुरुजी, इसका नाम घग्गर है। घग्गर घर में 4 जने पैंट पहनते हैं, 465 किलोमीटर की है। गुरुजी 4 जने पैंट क्यों पहनते हैं, घर में 4 जने ही हैं पैंट पहनने वाले। तो घग्गर नदी जो है घर में 4 जने पैंट पहनते हैं, 465 किलोमीटर की घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए पहले वही बात, ए डायग्राम, ये हुआ उद्गम स्थल, नोट्स बनाना इस प्रकार। ये हुआ इसका अंत छोर, लो छोर। दोस्तों इसका उद्गम स्थल होता है गुरुजी कालका की पहाड़ी। बिल्कुल सही है, कालका की पहाड़ी। ये तो गुरुजी हिमाचल प्रदेश से होता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश से होता है। तो सर ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी कैसे हुई है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। दोस्तों राजस्थान में बहती है, इसलिए राजस्थान में भी इसका जल का दोहन होता है। हम जल इसका पीते हैं, नाली में इसका जल हम लोग पीते हैं, तो ये राजस्थान की होगी। तो कालका की पहाड़ी ये हिमाचल प्रदेश से निकली। अगला अंत छोर इसका कौन सा है, इसका जो अंत छोर है किसका, घग्गर नदी का, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, गुरुजी फोर्ट अब्बास क्या है, इसको फुटाबाद कहते हैं लोग, वहाँ के स्थानीय लोग। ये फोर्ट अब्बास बाबर का किला था, बाबर ने अपने परिवार के लिए किला बनाया था। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भारत में है, तो हिमाचल प्रदेश से निकली और ये पाकिस्तान में चली गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा, ये जैसे इधर वाला पर्दा ये बीच में बटन है, ये एक रेखा है। इसी प्रकार ये भारत है और ये पाकिस्तान है, बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। इस रेखा को इस नदी ने पार कर दिया, तो ये नदी आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो राजस्थान की वो नदी जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है तो वो घग्गर है। हुई या नहीं हुई। इसी प्रकार ये फोटाबाद, दोस्तों ये नदी क्या करती थी, प्राचीन काल में इसका नाम सरस्वती था, और प्राचीन काल का नाम इसका द्वैसदती था, और आज वो मर गई तो मृत नदी कहलाया, भूगोल में घग्गर कहलाया, स्थानीय नाम नाड़ी है। गुरुजी नाड़ी नाम कैसे पड़ा, देखो नाड़ी नाम ऐसे पड़ा दोस्तों, इसके जो बहाव क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़, वहाँ इसके बहाव क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो आप जानते ही हो, यहाँ तो है नहीं।
जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और ये घग्गर में जलोढ़ मिट्टी चिकनी मिट्टी है। इस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? बग्गी प्रदेश, काठी प्रदेश कहते हैं, घग्गर प्रदेश, नाली प्रदेश, योधे प्रदेश, जोयावाटी प्रदेश कहते हैं। इतने सारे नाम, एक एक नाम पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक। ये लेक्चर नंबर 3 था। जरूर देखना अगला लेक्चर नंबर 4। नमस्कार मित्रों।